नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विश्व हिंदू परिषद की शौर्य जागरण यात्रा पहुंची हनुमानगढ़। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने गांव चंदड़ा में किया विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण। राष्ट्रीय युवक परिषद ने जिला कारागृह में करवाया सुंदरकांड का पाठ। ग्राम पंचायत नवा में कार्यरत महिला श्रमिक ने 2 लोगों पर करवाया छेड़छाड़ व बदसलूकी करने का मुकदमा दर्ज। संविदा रूल्स में शामिल करने की मांग को लेकर सरकारी अस्पताल में चल रहा धरना सोमवार को भी जारी। और अब समाचार विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद की शौर्य जागरण यात्रा आज शाम हनुमानगढ़ पहुंची। यहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने एवं अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की पूर्व तैयारी को लेकर जन जागरण के लिए बजरंग दल की ओर से निकाली जा रही शौर्य जागरण यात्रा सोमवार शाम हनुमानगढ़ पहुंची। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के पूर्व सह संयोजक आशीष पारिक ने बताया कि सनातन संस्कृति एवं संपूर्ण विश्व कल्याण का भाव रखने वाली शौर्य जागरण यात्रा भेदभाव मुक्त स्वाभिमान संपन्न अजय समाज खड़ा कर जागरण का काम करेगी। यह यात्रा गांव पक्का सारणा झंडा वाली होते हुए जंक्शन पहुंची और उसके बाद अग्रसेन चौक पहुंची। शौर्य जागरण यात्रा के हनुमानगढ़ पहुंचने पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी के सदस्यों की ओर से वाहन रैली निकाली गई एवं यात्रा का स्वागत किया गया। यह यात्रा जंक्शन के मुख्य मार्गों से होती हुई जाट धर्मशाला पहुंची। यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद जागरण यात्रा को अगले गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। जैसा कि पिछले 10 दिनों से पूरे देश भर के अंदर बजरंग दल के द्वारा शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन पूरे देश भर में हो रहा है। इसी कड़ी में गंगानगर विभाग की ये शौर्य जागरण यात्रा गंगानगर सूरतगढ़ के अर्जुन सर से प्रारंभ होकर के सूरतगढ़ जिला, गंगानगर जिला होते हुए 22 सितंबर को हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश की। विभिन्न प्रखंडों से होते हुए आज हनुमानगढ़ जिला केंद्र पर इसका समापन शौर्य जागरण यात्रा का होने जा रहा है। हम सबको ध्यान में है कि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम सब के लिए यह खुशी का भी विषय है कि आने वाली 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम लला अपने गर्भगृह के अंदर स्थापित हो जाएंगे। इसी के स्वरूप में ये शौर्य जागरण यात्रा पूरे देश भर में कि हिंदू समाज में शौर्य का भाव पैदा हो, हिंदू समाज में एकता का भाव हो, इसलिए ये शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है। जैसा कि विदित है, अपने लगभग 22 तारीख को शौर्य यात्रा जो बजरंग दल की विश्व हिंदू परिषद जो निकालने जा रहा है वो अपने संग्रिया क्षेत्र से अपने हनुमानगढ़ जिले में पहुंची है और देशव्यापी राष्ट्रव्यापी एक ये यात्रा है और यात्रा का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, जागरण करना एवं साथ ही हिंदू समाज की एक अजेय शक्ति का संगठित होना, ये उस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सामाजिक सद्भाव जो है वो आपस में बना रहे, हिंदू जो है वो भेदभाव को भूल करके और एक संगठित शक्ति के रूप में अपना शौर्य दिखाएं और शौर्य का जागरण करें, यही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। आप देख रहे हैं कि समाज में दिनों दिन नए नए परिवर्तन हो रहे हैं और समाज विश्व हिंदू परिषद की और बजरंग दल की ओर एक आशा भरी नज़रों से देख रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि हिंदू समाज का जागरण और संगठित करने में ये संगठन जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसी भूमिका के पूर्ण निर्वहन के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। एक अजेय शक्ति का मतलब है कि एक वो संगठित शक्ति जो एक दिशा में काम करे, अनुशासित होकर के काम करे, क्योंकि शक्ति जब अनियंत्रित होती है तो वो नुकसानदेह भी होती है। लेकिन हम इसलिए इस अजेय शक्ति का अनुसंधान कर रहे हैं, इस अजेय शक्ति का संगठन कर रहे हैं, क्योंकि जब भी भारत माता को आवश्यकता हो तो ये अजेय शक्ति अपना पूर्ण समर्पण दिखा करके और हर वो कार्य करने के लिए सिद्ध हो, स्वयं सिद्ध हो, हिंदू समाज स्वयं सिद्ध हो, सिद्धस्थ हो कि वो जब भी कोई समस्या आएगी स्वयं आगे बढ़ करके इस समस्या का निवारण करेगा और आने वाले समय में भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाएगा। विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा गांव चंदड़ा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। सोमवार को गांव चंदड़ा में विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में विधायक चौधरी विनोद कुमार के अलावा जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत चंदड़ा, सरपंच देवेंद्र सिंह, डायरेक्टर सुभान मोहम्मद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि विधायक चौधरी विनोद कुमार के प्रयासों से गाँव
गांव चंदड़ा में 12 लाख रुपए की लागत से शमशान भूमि पर शेड, 6 लाख रुपए की लागत से आंगनबाड़ी भवन के लिए कमरा, 4.5 लाख रुपए की लागत से ओपन जिम, 50 लाख रुपए की लागत से 6 सीसी ब्लॉक सड़कें, 5 लाख रुपए की लागत से कब्रिस्तान पर शेड, 2 लाख रुपए की लागत से हरिजन धर्मशाला के मरम्मत कार्य, 2,70,000 रुपए की लागत से बोर्ड के शेड आदि बनाए गए। गाँव नवा में दरगाह पर 10 लाख रुपए की लागत से नवा शमशान भूमि में शेड, 7 लाख रुपए की लागत से सीसी ब्लॉक सड़कें आदि का निर्माण करवाया गया। उन्होंने बताया कि विधायक चौधरी विनोद कुमार ने पिछले 5 सालों में अथक प्रयास करते हुए निरंतर विकास कार्यों को अंजाम दिया है। इस मौके पर शिंदरपाल सिंह, पोनू रामबाजीगर, मिट्ठू सिंह, बोर्ड सिंह, दर्शन सिंह, विजेतर सिंह, सतपाल सिंह, राजा सिंह, मोहम्मद अली, गुरदीप लंबरदार, जीत सिंह, हरनेक सिंह, परमपाल सिंह, धूड़ाराम, हरमीत सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। जिवें गल करते सी तैयारी दे असी 5 साल भी घर दा बंदा जिवें लगन वाले काम करदा ना उवें असी काम करिए 5 साल। आपां बंदा रख लेने काम वाला, वो भी मौके ते जो पानी की बारी होंदी आ मेरा ढिड दुखदा नहीं आंदा, पर असी 24 घंटे हाजिर रहे पाई। चाहे ढिड दुखिया तां भी कोले रहे। एक कोरोना की बीमारी आ गई सी 2 साल, पर असी कोले तो नहीं आए, पर कन्न दे कोले सी तुहाडे। मैं गारंटी नाल कहना जेड़े बंदे ने टेलीफोन करे मैं पहली घंटी टेलीफोन चुक्या है ते जेड़ी कोई गल होने वाली है उन्होंने उत्थे जवाब दिता है। किसी का कम है तुहानू के रोज का 7, 8, 10 घंटे बह के लोगों की गलबात सुनते हैं। कोई MLA का अड्डा है नहीं गा जिथे जाके कोई गलबात कर सकता है। साडे कोल कोई जानकार है अनजान है आ जाता है। ते कमां दी है भी विकास के कम अपने सारे होंगे। व्यक्तिगत है, किसी की लड़ाई होगी, किसी का कोई होर हो गया, ये एक वखरी गल है। ये भी कम लेना भी एक कला है। जे आप किसी डोला मचावांगे तो कोई कम नहीं करता। कम भी प्यार नाल कम होता है, जिसके अंदर 5-5 करोड़ रुपए और जो सीसी ब्लॉक्स के अपने शमशान भूमि के अंदर ये बोर्ड के नीचे जो स्वीकर तक कर रखे, अभी 3-4 काम जो है अभी चालू हो जाएंगे। सरपंच साहब ने भी कहा भी ग्राम पंचायत की एक भी गली कच्ची नहीं रहेगी। कितनी बड़ी बात है। ये सब कोई दूसरा नहीं, ये सब आप लोगों की मेहरबानी से हुआ है। अगर ये आप लोग जो है चौधरी साहब को सम्मान के साथ में वोट नहीं देते, ये सरकार नहीं बनाते, तो ये काम नहीं हो सकते थे। आपने सरपंच बनाया, आपने डायरेक्टर बनाया, उस वजह से पंचायत समिति और जिला परिषद अपने पास आई। तो ये जो पैसा है वो सारा का सारा चौधरी साहब ने आपको इस वजह से दिया कि हमारी सरकार और आप लोगों का प्रतिनिधित्व है, आपकी जागरूकता है, उस वजह से। आज 28 तारीख ईद के मौके पर वो शेड दिए 10 लाख रुपयों MLA लड़ वो बन के तैयार हो गए। सारा भैया ने ईद मुबारक। विधेयक का बड़ा धन्यवाद जो 10 लाख रुपया दिता साढ़े लंगर वास्ते खान पान की बड़ी सुविधा होगी और आंदे रहते ने हमेशा अगे वास्ते अल्लाह इन्होंने कामयाबी देवे। साढ़े इस मौके के उत्ते आन के उद्घाटन कराया इमाम गद्दौर साहब ने। बड़ी हिम्मत है, बड़ी हिम्मत नाल काम ले रहे हैं। मालक इन्होंने अगे बधाई देवे। मैं आज ग्राम पंचायत नवा के अंदर चंदड़ा चक है, उसके अंदर जो है 14 लोकार्पण और शिलान्यास का काम किया गया। वहाँ पर ग्राम पंचायत के अंदर जो सीसी ब्लॉक्स थे, बोर्ड के नीचे बैठने की व्यवस्था थी, शमशान भूमि के अंदर था, आंगनबाड़ी के अंदर कमरा था, स्कूल के अंदर एक आंगनबाड़ी का कमरा था, और नवा ग्राम पंचायत के अंदर जो है एक बहुत बड़ा 10 लाख रुपए का MLA कोटे से जो है शेड बनाया हुआ था, उसका लोकार्पण किया गया। इसी तरह से गांव के अंदर एक बहुत बड़ी सीसी ब्लॉक्स थी 10 लाख रुपए की, उसका भी लोकार्पण किया गया। गांव के अंदर सारे जो विकास कार्य किए गए थे आज सबका लोकार्पण किया गया। कुछ शेष रहे कार्य थे उनका शिलान्यास भी किया गया। और गांव के अंदर जो सरकार की योजनाएं थी उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बात हुई। जंक्शन स्थित गोयल कॉलोनी के बाशिंदों ने कुछ लोगों पर अर्धरात्रि को उत्पात मचाने एवं कॉलोनी की भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन की गोयल स्टेट कॉलोनी के बाशिंदों ने कुछ लोगों पर कॉलोनी में आकर सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने तथा उत्पात मचाने का आरोप लगाया। कॉलोनी वासियों ने इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया। कॉलोनी वासियों ने बताया कि गोयल स्टेट कॉलोनी में रोड की जगह पूर्व से ही विवादास्पद रही है। कुछ दिन पहले यहाँ आए कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने यह जगह खरीद ली है। इस पर कॉलोनी वासी न्यायालय से स्थगन आदेश ले आए। कॉलोनी वासियों के अनुसार सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ की ओर से 22 मार्च 2023 को स्टे देने
देने के बावजूद 25 सितंबर की रात को 2 बजे कुछ लोगों ने वहां आकर धावा बोल दिया और उक्त विवादित स्थान पर कब्जा करने की कोशिश की। ऐसा करके उन्होंने न्यायालय के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। जो व्यक्ति कब्जा करने आए थे उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और रात्रि 2:30-3 बजे के लगभग कब्जा करना शुरू कर दिया। कॉलोनी निवासियों ने कहा कि भू माफियाओं के पास जमीन पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि न्यायालय की ओर से उक्त रास्ते को नुकसान न पहुंचाने संबंधी स्थगन आदेश देने के बावजूद भी उन व्यक्तियों की ओर से रास्ते को नुकसान पहुंचाया गया। मामला ये है कि हमने गोयल स्टेट में ये मकान खरीदा था और इधर 60 फुट हमारे पीछे की साइड रोड है। अब क्या वो 22 तारीख को इन्होंने आके ईंटें डाल ली और हमें धमकी दे के गए कि यहाँ पे हम निर्माण कार्य करेंगे, ये जगह हमारी है। फिर हमने इसका 22 तारीख को कोर्ट में लगा दिया था कि हमें इसका चाहिए भी क्या है क्या नहीं है। हमें 60 फुट रोड हमारे पट्टे में भी दी है और नक्शे में भी है ये चीज़, पर इसके बाद भी इन्होंने उस 22 तारीख को हमारा स्टे भी हो गया था इसका, और उसके बाद रात को आके इन्होंने आज 25 तारीख को 4 बजे 3-4 बजे आके निर्माण कार्य शुरू किए हैं। के नाम तो हमें भी नहीं बताते, हमें नाम थोड़ी बताते हैं आके, वो हमें तो धमकी दे के जाते हैं कि ये जगह हमारी है। 3-3:30-4 बजे के लगभग आए थे। 150-200 के लगभग लोग थे। जब हमने इनको रोकने की कोशिश की तो डंडे वगैरह लेके हमारे सामने आ गए। पुलिस को बुलाया था, पुलिस आई। पुलिस ने तो अब पुलिस क्या करती है वो तो आपको ही पता है, कितना किया हमारा, उनका ही फेवर कर रहे थे वो तो। आगे हम इसका और कार्रवाई जो भी होगी हमारी, हम कानून से ही लड़ेंगे। हम गुंडों के साथ गुंडों की तरह तो लड़ नहीं सकते, हमें तो कानूनी लड़ाई लड़नी है इनसे। इसका जो ये एक रोड है ये शुरू से विवादास्पद रही है। हम लोगों ने यहाँ मकान लिए, हम लोगों को नहीं पता था इस रोड का क्या विवाद है। अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोग आए और उन्होंने बोला कि भाई हमने ये जगह परचेज कर ली है, जगह खरीद ली हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग कोर्ट से स्टे लेके आ गए हैं, हमने इंतकाल कैंसिल करवा दिया है और उसके बाद आज रात को 3 बजे आके उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया। करीब 150-200 लोग आए हुए थे निर्माण कार्य करने के लिए, और जैसे ही हम लोगों ने फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी आई, लेकिन यथास्थिति वो नहीं थी जो आज दिखाई जा रही है यहाँ। इससे पहले जब परसों स्टे आया था तो उससे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, और आज रात को ये इन्होंने निर्माण कार्य किया। तो हम ये चाहते हैं कि इस निर्माण कार्य को हटाया जाए और इस रोड का एक स्थायी समाधान हमें मिले। तो हमने ये प्रॉपर्टी ली थी तो जी नगर परिषद की तरफ से हमारे पास 60 फुट की रोड है, ये 60 फुट की रोड है। हम लोग जो डॉक्यूमेंटेशन है उन पे सारों पे 60 फुट की रोड है। सामने वाली जो कॉलोनी है उनके पास भी 60 फुट का ये रास्ता है, 60 फुट का रास्ता ये दिखाया हुआ है। आगे की रणनीति ये है कि हम लोग अभी कलेक्टर मैडम से मिलेंगे जाके, अभी चेयरमैन साहब से दोबारा मिलेंगे कि भाई मतलब शहर में ये चीज़ें हो रही है, शहर में बनी बनाई कॉलोनी पे लोग बसे हुए, वहाँ जाके इस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, इस तरह से काम हो रहे हैं, तो फिर शहर का विकास क्या हो रहा है। और साथ में हम सब परेशान हो रहे हैं। यहाँ भाई साहब 200 लोग हैं, कॉलोनी में 200 लोग हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं। 3 बजे 4 बजे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सब आके इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग कब तक, हम लोग काम धंधे वाले बंदे हैं, कब तक हम लोग इन चीज़ों को सहन करेंगे। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से जिला कारागृह में सोमवार को सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करवाया गया। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से जिला कारागृह में सोमवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी, जेलर इंद्राज झुरिया, विकास बेनीवाल, राम प्रताप, प्रवीण जैन आदि मौजूद रहे। काजाधाम बालाजी कमेटी के सदस्य श्रीराम सनेही, श्याम सुंदर वधवा, अमरकांत मिश्रा, आशीष बजाज, किशनलाल मित्रुका, कृष्ण कुमार गोयल ने भजनों का गुणगान किया। परिषद जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन के अनुसार जेल में बंद बंदियों को सदमार्ग पर लाने की कामना को लेकर वे उनमें धार्मिक भावना पैदा करने के उद्देश्य से सुंदरकांड का पाठ करवाया गया। उम्मीद है कि भविष्य में यह बंदी जब जेल से रिहा होंगे तब अपराध की दुनिया को छोड़कर धार्मिक आस्था से जुड़कर सदमार्ग पर चलने का काम करेंगे। इस मौके पर रामलाल कामलिया, कंडाराम, प्रवीण स्वामी, विनोद स्वामी, अमित मित्रुका, गोपी किशन स्वामी, सावित्री देवी, विनोद नायक, दिनेश शर्मा, सुनीता भाटी, पिंकी गर्ग, सुनीता अग्रवाल, सचिन त्यागी, अनिल पूनिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज राष्ट्रीय युवक की तरफ से राष्ट्रीय ग्रुप के संभागीय सचिव विनोद स्वामी विनोद ने काजला धाम का एक सुंदरकांड और भजन संध्या करवाई है सेंट्रल जेल के अंदर। और परिषद के हमने सभी अधिकारियों को बुलाए हैं टॉप में, जैसे हमारे यहाँ के सुबिंदर साहब हुए परिषद में, सुनीता पाटिल परिषद महिला दिन की अध्यक्ष आई हैं। और ये हमारा इतना प्राप्त किया कि कैदियों के लिए एक मानवीय का सदस्य जो है नमी का दिन था, ये इसका जो हमारा मेन कार्य था ये धार्मिक प्रोग्राम करने का कि जितने भी कैदी में जितने मन में धार्मिक भावना आ जाए और यहाँ से निकल करके एक सामाजिक कार्य में हो जाए और अपराध हो जाए, जो इन अपराधियों से भाषित करें, ये इनको इसी तरह से हो रहा है। और इसलिए मैं विनोद जी दिल से हाजिर। ठेका प्रथा समाप्त कर संविदा रूप में शामिल करने की मांग को लेकर टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में चल रहा संविदा कर्मचारियों का धरना सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। रोटी
ठेका प्रथा समाप्त कर संविदा रूल्स 2022 में शामिल करने की मांग कर रहे टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का 2 घंटे कार्य बहिष्कार व धरना सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। संविदा कर्मचारियों ने धरना देकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संविदा एवं मानदेय कर्मचारी संघ एकीकृत जिलाध्यक्ष लालचंद मौर्य ने बताया कि राजस्थान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में प्लेसमेंट में लगे कर्मचारी लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला सहायक, हेल्पर, ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, गार्ड, वार्ड बॉय, एम्बुलेंस ड्राइवर, प्लम्बर, फार्मेसी, रेडियोग्राफर और काउंसलर पिछले कई वर्षों से विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। कोरोना काल में भी इन सभी कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार काम किया। यह सभी कर्मचारी अलग वेतन में काम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की ओर से सुविधा अपार्टमेंट कर्मचारियों को बजट घोषणा पत्र में भी नियमित करने का वायदा किया गया था, जो अभी तक अमल में नहीं लाया गया। इससे इन सभी प्लेसमेंट कर्मचारियों को इस महंगाई के दौर में घर चलाना मुश्किल हो गया। इसलिए सरकार से मांग है कि उनकी मांगों को पूर्ण करते हुए नियमित किया जाए। संविदा कर्मचारी संघ के संरक्षक चंद्रभान तिवारी ने कहा कि वर्तमान में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। अगर सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो नियमित कार्य बहिष्कार कर धरना देकर आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर केशव बिश्नोई, विनोद सिंह, शकूर खान, निर्मला, राखी, हरमन, संजू, मंजीत, किरण, सुनीता, प्रियंका, नूतन, उषा, जुल्का, मंजू, नवाब, संदीप बरोड़, महेंद्र ढाका, बलवंत शर्मा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। हमारे संघ का 5वां दिन है कार्य बहिष्कार का। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार चल रहा है। हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारी सुनवाई करे, हमारे जो वाजिब मांगे उनको मांगे और हमें गवर्नमेंट एजेंसी के तहत रखा जाए ताकि हमारे घरों का पालन पोषण हो सके, हमारे बच्चों का हो सके। जो हमें यहाँ मजदूरी मिल रही है वो है पर्याप्त है। आप हमारे बारे में मैं हमारे सरकार के मुखिया से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सोच के देखें। हमारी जो मजदूरी मिल रही है वो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। राजस्थान में आज देश को आज़ाद हुए इतने दिन हुए, राजस्थान में ये हालात बहुत चिंता का विषय है। मैं सरकार के नुमाइंदों से निवेदन करूंगा कि हमारी मांगे वाजिब मांगे मान के और हमारे गवर्नमेंट के तहत जो एजेंसी सरकार ने हमसे वादा किया था, बजट घोषणा पत्र में भी कहा था, भी निविदा सुविधा सभी को ख़त्म करके सरकारी एजेंसी के द्वारा आपको नियुक्ति दी जाएगी। हमें उस नियुक्ति की हमारे साथियों को आस है। राजस्थान में काफ़ी जिलों में ये चल रहे हैं धरने प्रदर्शन। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इन पे गौर करें और इन सभी साथियों को सरकार की एजेंसी के तहत नियुक्ति प्रदान करें ताकि हम सभी साथियों के चेहरे खिल सके। और हमारा पुनः निवेदन है जो भी प्रतिनिधि है सरकार के, सरकार सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रही है, परंतु जो निविदा सुविधा के तहत सरकारी अदारों में काम कर रहे हैं उनकी हालत बहुत दयनीय है। हमें सरकार की घोषणा की बातें करते हैं, सरकार ने जो दिया उनकी बातें करते हैं, किसानों को दिया, साथियों को दिया। हमें शोषित गरीब लोग हैं हमारे साथी जो कार्य कर रहे हैं 5,000 में, 6,000 में, 7,000 में, तो ये राजस्थान में बहुत शर्म की बात है। मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे सभी साथियों को हर जिले में ये जो कार्य चल रहा है हमारा 2 घंटे का बहिष्कार, सबकी सुनवाई हो। सरकार अपने आधार से एजेंसी गठित करे और उस एजेंसी के आधार पर हमें नियुक्ति दे, हमारे साथियों को नियुक्ति दे ताकि इनका परिवार का पालन पोषण हो सके। मुख्य मांग ये मांगे एक्चुअली में सरकार ने कहा था कि हम आपका जो कंट्रक्चर जो 2022 का रूल है उसमें लेके आपको परमानेंट करेंगे, प्लस जो ठेका कर्मी जो हमारे कर्मचारी है वो ठेका पट्टा समाप्त करके सरकारी कंपनी के माध्यम से नियुक्ति देंगे। लेकिन सर आज तक उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। तो आपसे अब अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो मजबूरी में हम लोगों को ये जो कार्य बहिष्कार 8 से 10 का जो 2 घंटे का चल रहा है वो संपूर्ण दिन का करना पड़ेगा और इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवारी होगी। डायलिसिस मरीज 3.5 साल हो गए डायलिसिस पे, हर तीसरे दिन डायलिसिस होती है। बड़े परेशान हैं जी, यहाँ आते हैं डायलिसिस करवाने दिक्कत रहती है। यहाँ आते हैं तो मान लो कभी लेट हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। अब ये इनको परेशानी हो रही है तो हमें भी परेशानी है जी, रिश्तेदार बहुत दुखी है जी। हम सारा वेट करते हुए आधा पौना घंटा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं,
ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित बहुता सिद्ध कॉलोनी में चल रहे गणेश महोत्सव में सोमवार को महाआरती की गई। टाउन स्थित वार्ड नंबर 27 बहुता सिद्ध कॉलोनी में गणेश महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सोमवार को उत्सव स्थल पर महाआरती की गई। महाआरती में सुंदर बंसल, बहादुर चौहान, दीपक धूड़िया, गोपाल शर्मा, प्रदीप सेतिया सहित बाल गणेश युवा संघ के अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि गणेश महोत्सव के तहत उन्हें सनातन संस्कृति और बच्चों में संस्कार को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। श्री बाल गणेश युवा संघ के द्वारा ये तीसरा विशाल गणेश उत्सव वार्ड नंबर 27 बंद गली के अंदर आयोजन किया जा रहा है। हमारी पूरी टीम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ 1.25 महीने पहले ही तैयारी करती है और इस गणेश उत्सव का मुख्य जो हमें मिला है कि बच्चों के अंदर भारतीय संस्कृति और जो भी देवी देवताएं हैं उनके उत्सव किस तरह बनाए जाते हैं। यहाँ कम से कम 4 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक के बच्चे जो है इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। पूरे वार्ड के अंदर बच्चे घर घर जाकर जो है गणेश जी की चर्चा करते हैं और लवप्रीत जैसे महान कलाकारों के द्वारा झांकियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी की लीला का संकेत देते हैं। और बहुता सिद्ध जी महाराज का भी बहुत आशीर्वाद है। यहाँ पास ही में बहुता सिद्ध जी का मंदिर है जहाँ हंस महाराज जी की गद्दी है, उनका भी आशीर्वाद हम सब पे बना रहते हैं। पूरी टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ और पूरे वार्डवासी का धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह सबके आशीर्वाद से हम चौथा 5वां 6वां अनगिनत बार सालों साल भगवान श्री गणेश जी की आज की जो आरती है 1957 से चल रही हनुमानगढ़ की रामलीला के डायरेक्टर श्रीमान प्रेम रतन पारिक जी व सुंदर बंसल जी और अन्य कलाकारों के द्वारा बड़ी आरती का आह्वान किया गया और उनका आशीर्वाद बना। समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मूर्ति विसर्जन का जो समय है अभी तक 28 तारीख ही है। अगर इस बीच कोई समस्या आती है, प्राकृतिक आपदा आती है तो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन प्रभु इच्छा है कि 28 तारीख को ही की जाए। ग्राम पंचायत नवा की एक मनरेगा महिला श्रमिक ने 2 लोगों पर छेड़छाड़ करने के आरोप में जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, प्रशासन, पुलिस प्रशासन। मनरेगा मजदूरों की ओर से ग्राम पंचायत नवा की महिला कनिष्ठ सहायक के साथ हाथापाई करने व सरकारी दस्तावेज उठाकर ले जाने के संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज राज कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मुकदमे में नया मोड़ आ गया है। अब महिला पुलिस थाना में इस मुकदमे के विरोध में परस्पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें मनरेगा महिला श्रमिक की ओर से 2 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जाँच में जुटी है। पुलिस के अनुसार गाँव नवा की रहने वाली मनरेगा श्रमिक ने लिखित रिपोर्ट दी कि 20 सितम्बर को दोपहर करीब 3:30 बजे मनरेगा मजदूरों को पंचायत भवन नवा में बुलाया गया था। वह भी पंचायत भवन में गई हुई थी।
थी। पंचायत भवन में आए हुए जुम्मा खां व यासीन खां दोनों निवासी नवाज के साथ बदतमीजी करने लगे और छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें की। महिला श्रमिक के अनुसार जुम्मा खां व यासीन खां ने अपने बचाव के लिए ग्राम पंचायत कर्मचारी किरण सैनी को अपने बहकावे में लेकर उसके व अन्य के खिलाफ जंक्शन पुलिस थाना में राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। गाँव नवा की मनरेगा महिला श्रमिक ने पुलिस पर 4 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। थाना के चक्कर लगाकर थक चुकी महिला श्रमिक ने रविवार को इस घटनाक्रम को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के निवर्तमान प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक से मुलाकात की। आशीष पारिक के हस्तक्षेप के बाद महिला पुलिस थाना में घटना के 4 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ। आशीष पारिक ने कहा कि मनरेगा महिला श्रमिक के साथ बदतमीजी करने की घटना सहन करने लायक नहीं। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि दोनों आरोपी पंचायत घर में घटना के समय क्या कर रहे थे, क्योंकि उनका पंचायत घर में कोई काम नहीं है। पंचायत घर के सीसीटीवी कैमरों को भी बंद किया गया। एक तरह से पहले तो महिला श्रमिक के साथ बदतमीजी व अत्याचार किया गया, फिर उसी महिला पर राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। यह शर्मनाक है। 4 दिन तक महिला श्रमिक भी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना के चक्कर काटती रही, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो रविवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आशीष पारिक ने मांग की कि महिला मनरेगा श्रमिकों के खिलाफ दर्ज राजकार्य में बाधा का झूठा मुकदमा वापस लिया जाए और महिला श्रमिक की ओर से दर्ज करवाए गए मुकदमे में कार्रवाई की जाए। काम कर दिए हैं। दूसरे दिन आई किरण सैनी, उसने बोला बेटा को भी लेबर लेके पंचायत घर में पहुंच जा। लेबर वहाँ गई तो हम तो मैडम साथ बात कर रहे थे तो जुम्मा और खड्डी वो हमारे साथ हत्तापाई की है। जासीन ने, ठीक है। उससे बाद मेरे पर इल्जाम लगाया गया भी रेशमा जी ने मस्टॉल पकड़ ले, रेशमा जी ने मस्टॉल फाड़ दिए, ठीक है। मेरे को आज चाहिए ना भाई कैमरे क्यों बंद हुए, क्यों लड़के ने मारा, हाँ क्यों लड़के ने ला तुम्हारी 4 लातें मारी है मेरे को, ठीक है। तो मेरे को न्याय चाहिए। रात को निकालो। जासीन ने गाल निकाली है कि इसको बाहर निकालो, इसका कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो कहाँ कैमरे बंद किए गए सर, लाइट नहीं थी तो 7 बैटरी है सरकार के दिए, वे कैसे बंद हो गए, क्यों हुए, किस लिए हुए। तो अभी ये स्थानीय जो महिलाएं हैं, माता जी हैं, ये बहनें हैं, इन्होंने बताया है सीधा सा मामला है जी कि 2 यहाँ व्यक्ति हैं, एक यासीन का है, एक जुम्मे का है। ये क्या है कि मेरे को भी इस मैटर का पूरा पता नहीं था, मैं भी बाहर था। ये माताएं बहनें क्या है कि 2 दिन पहले अपने पास आई थी। इन्होंने सारा मामला बताया कि जी 3-4 दिन पहले ये यहाँ नरेगा में मजदूरी करती हैं और यहाँ पर आकर के और पहले इनको वहाँ बुलाया गया पंचायत घर में और बुला करके और उसके बाद यासीन खां और जो ये दूसरा जुम्मे का है, इन्होंने क्या है इन महिलाओं के साथ मारपीट की और वो जो बेचारी रेशमा जी है उनके क्या है कि एक तरीके से मान भंग करने का प्रयास उसने किया था। सीधी सी स्पष्ट बात है, ये बातें हमको कहीं भी सहन नहीं है। पहली तो बात ये है भी महिलाओं के साथ करने का उनका औचित्य क्या था। दूसरी बात ये है कि यासीन खां और जुम्मे खां वहाँ क्या करने गए हुए थे, क्योंकि जब उनका कोई काम ही नहीं है तो वो वहाँ क्या करते हैं। तीसरी बात यह कि पंचायत घर के जो कैमरे हैं उनको बंद किया गया, यानी पूरा षड्यंत्र पूर्वक महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का उनका प्रयास था। और विडंबना देखिए कि उसके बाद पहले तो ये अभद्रता की जाती है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं और उसके बाद उन्हीं महिलाओं पर वो थाने में जाकर के मुकदमा दर्ज कराते हैं। कल ASI साहब बता रहे थे कि जी 32-53 में मुकदमा दर्ज किया गया। बड़ी शर्मनाक बात है कि जिन पे अत्याचार हो रहा है उन्हीं के ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। और पुलिस देखो, पुलिस क्या ये महिलाएं क्या चक्कर नहीं काट रही थी? 4 दिन उन्होंने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? और यदि वो कह रहे हैं कि मान लो सिटी थाने का नहीं था तो फिर महिला थाने आप भेजते। अब उसके बाद जब परसों रात्रि को मैं आया हूँ, कल दिन में जब सारा घटनाक्रम ये सारा पता लगा, कल हम थाने गए हैं, उसके बाद FIR दर्ज हुई है। कहने का प्रयास ये किया जा रहा है कि महिलाओं की गलती है। मैं ये कहता हूँ कि पुलिस जो है वो FIR क्यों नहीं दर्ज कर रही थी इनकी। और तीसरी बात ये है कि ये अन्याय अब सहन नहीं होगा। ये जिनके भरोसे आप कूद रहे हो ना, वो खुद कितने दिन के ये भी आप सोच लो। और उसके बाद फिर ये सहन योग्य नहीं है। आप हमें वो है कि कोई भी चीज़ के लिए अगर कल को कोई समस्या आती है तो फिर हमें मत कहना। स्पष्ट बात यह है, प्रशासन को यदि शांति बनानी है, इन महिलाओं पर केस जो है वो वापस किए जाएं और जो हमने दर्ज करवाया मुकदमा उस पर कार्रवाई और उसको जुम्मे का को यासीन का को पकड़ के अंदर करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे
फिर हम भी देखेंगे कि कैसे काम करता है प्रशासन। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में गुरमत ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में धर्म प्रचार कमेटी व गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा गुरमत परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में हनुमानगढ़ क्षेत्र के लगभग 4000 बच्चों ने भाग लिया। परीक्षा सुबह 9 बजे आरंभ हुई। परीक्षा के समय के बाद भी बच्चों का आना जारी रहा। छोटे बच्चों की मौखिक परीक्षा भी ली गई। परीक्षा के तुरंत बाद निर्णायकों द्वारा परीक्षा कॉपियों की जाँच की गयी। धर्म प्रचार कमेटी के सदस्यों तथा गुरुद्वारा सेवादारों ने बताया कि इस परीक्षा में 3 आयु वर्ग बनाए गए थे, जिसमें कक्षा 3 से 6 तक, दूसरा कक्षा 7 से 9 तक तथा तीसरा वर्ग 10 से 12 तक के बच्चों का बनाया गया। इसमें तीनों आयु वर्ग के बच्चों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेताओं का चयन किया गया। परीक्षा के बाद गुरमत समागम हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गुरमत समागम में उपस्थित लोगों को गुरु के इतिहास के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में दमदमा साहिब के हेड ग्रंथी भाई जगतार सिंह जी, मैनेजर भाई रणजीत सिंह, इंचार्ज सब ऑफिस मंगल सिंह, गुरु काशी ट्रस्ट भाई हरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह, बलबीर सिंह, ज्ञानी हरजिंदर सिंह आदि ने भाग लिया। दमदमा साहब तो बाबा जी आए हैं, इन्हां दे द्वारा जिहड़ा उपराला किया गया बहुत ही सराहनीय है। बच्चों को जिहड़े धर्म के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा इन्हां नूं बच्चों च उत्साह सी। वध तो वध जिन्हां ने नहीं तैयारी की वो भी मतलब रात तक जाग के तैयारी कर रहे थे कि असीं सुबह एग्जाम देना है और असीं भी पोजीशन कोई ना कोई लैनी है। बच्चों का पंजाबी की तरफ भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। बच्चे पंजाबी भी होने सारे बच्चे मन च कि असीं सब्जैक्ट ही पंजाबी लैनी, तो ये बहुत अच्छा उपराला है। अगे तो बाबा जी कहांगे कि वड्डे लेवल पे समा पा के और बहुत टाइम समय अनुसार लंबा प्रचार करके बहुत वड्डे तरीके नाल करवावांगे। नहीं जी, पंजाबी बहुत जगह चल रही है। जाखड़ा वाली स्कूल च पहला सारे संस्कृत सी और एक टीचर ने यह उपराला किया कि अज जाखड़ा वाली बागड़ी पिंड है और सारे के सारे बच्चों ने पंजाबी सब्जैक्ट लै रखा है और उत्थे पंजाबी के टीचर भी नियुक्त हो चुके हैं। हुण जिहड़े बागड़ी पिंड उत्थे पंजाबी के बच्चे बहुत ज़्यादा है और इत्थे अपने शहरों के अंदर घट है। इस बार शहरों के अंदर भी उपराला करने की बहुत कोशिश करांगे। पिछले कई दिनों तो समूह इलाका निवासी संगतां ते हनुमानगढ़ शहर दी प्रबंधक कमेटियां गुरु काशी ट्रस्ट के उद्यम सदका ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरुद्वारा ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ फाइनल पेपर से भाई सुखा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारा हनुमानगढ़ साहब विखे जिहदे लगभग 900 बच्चों ने पेपर दिता है। तो साढ़े को जो पहुंचे ने बच्चे वो 1100 के करीब ने। छोटे बच्चे ने जिन्होंने भाग पेपर नहीं दिता वो जवानी कुछ मुकाबले में भाग लैणगे। तो अज का जो पेपर देख के बड़ा उत्साह होया है क्योंकि आज तो वध के बच्चों ने जो भाग लिया है। बहुत घट समय के जो बच्चों को समा दिता गया सी पर फिर भी बच्चों ने बहुत बड़ा ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਰ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਟਰਸਟ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂर्ण ਹੋਣ जा रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।